तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहां पर हमारे पास एक चार्ज है ए, इसके ऊपर चार्ज है क्यू, और इससे दूर डी डिस्टेंस हमारे पास और एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 2q। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है बी। अब हमें जो है कहां पे जो है तीसरा चार्ज सी रखना है, वो उसकी पोजीशन निकालनी है और सी का क्या वैल्यू होगा यानी कि कितना चार्ज होगा उस पर, वो भी हमें निकालना है। सो दैट ए और बी दोनों रेस्ट में रहने चाहिए। दैट मींस ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करने चाहिए। दैट मींस इनके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहला पार्ट तो बहुत आसान है। पहले पार्ट में हमें पोजीशन निकालनी है। सी को कहां रखे, सिंपल आप बोलोगे सर सी को रख दीजिए नल पॉइंट पे। नल पॉइंट क्या पॉइंट होता है, जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। दैट मींस क्योंकि ये सेम जैसे चार्ज है तो ऑब्वियसली नल पॉइंट इनके दरमियान होगा। दैट मींस हम जो है तीसरे चार्ज सी को यहां पर रख देते हैं। ठीक है, चलो छोटे वाले चार्ज के ये नजदीक होगा इसलिए हम छोटे वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, एक्स रखेंगे। ये पूरा क्या है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन डी। दैट मींस रिमेनिंग वाली डिस्टेंस जो है सी की 2q से कितनी दूरी होगी सर, d माइनस एक्स होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो देखो ये 2q इस चार्ज को यहां पर क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा या अट्रैक्ट कर रहा होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, अभी हम मानते हैं रिपल कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये q चार्ज भी इधर क्या कर रहा होगा, फिर रिपल कर रहा होगा। या तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा फिर ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो भी ये कैंसिल होंगे। लेकिन अगर हम एज्यूम करें ये इसको रिपल कर रहा है तो फिर ये भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, क्योंकि दोनों के चार्ज सेम है। ठीक है सर, ये कितने फोर्स से इसको रिपल करेगा सर, के। ठीक है सर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल q। ठीक है सर, यहां पर जो है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको सॉल्व करेंगे, या चलिए मैं मानता हूं यहां पर मैंने कैपिटल Q रखा, कैपिटल Q डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। क्लियर है इतना? ऑब्वियसली ये भी रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा सर, कितना, के। सर इसके ऊपर कितना चार्ज है सर, 2q। सर इसके ऊपर कितना चार्ज, कैपिटल Q। इनके बीच में जो सेपरेशन है सर वो है d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी इसके ऊपर क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो k इंटू 2q इंटू में कैपिटल Q डिवाइड में है d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये किसके बराबर होना चाहिए, k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? k और k कैंसिल होगा, q कैंसिल, कैपिटल Q कैंसिल। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास ऊपर बच रहा है 2, नीचे क्या बच रहा है, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, सर यहां पे 1 बच रहा है और यहां पे बच रहा है एक्स स्क्वायर। दोनों साइड हम रूट लेंगे तो सर ये बचेगा हमारे पास √2, डिवाइड में इसको रूट लेंगे तो स्क्वायर चला जाएगा, ये बचेगा d माइनस एक्स। क्लियर है? ये बचेगा 1 अपॉन एक्स। क्लियर है? अब दोनों साइड जो है क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम करेंगे सीधे डायरेक्टली, इसको इसके साथ जब हम इंटू करेंगे तो सर ये बनेगा √2 इंटू एक्स, और ये d माइनस एक्स इधर चला जाएगा। क्लियर है इतना? अब x वाली टर्म में एक साइड रखेंगे, इस x को भी इधर लिखेंगे। ऑलरेडी हमारे पास जो है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में √2x है। ठीक है सर, ये x भी इस तरफ आएगा, सर ये हो जाएगा प्लस x। सर ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड में खाली d बचेगा। दोनों से भी x को अगर मैं कॉमन निकालू, क्या आपको दिख रहा है, यहां बचेगा सर √2, यहां बचेगा 1 इक्वल टू d। तो मुझे क्या चाहिए, x चाहिए। दैट मींस इधर राइट हैंड साइड में क्या बच गया, d, और उसको डिवाइड में क्या होगा सर, √2 प्लस 1 होगा। क्लियर है? तो अब आपको ऐसे आंसर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उसने रेशनलाइज किया है। तो अगर रेशनलाइज किया है तो बहुत आसान है, आप इंटू भी कर दीजिए √2 माइनस 1 और डिवाइड भी कर दीजिए √2 माइनस 1। इतना क्लियर है? तो सर क्या बन रहा है, ये बन रहा है d इंटू में √2 माइनस 1 अपॉन में ये बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 1 का स्क्वायर हो गया 1। दैट मींस हमारे पास जो x आया वो कितना आया, d इंटू √2 माइनस 1। कहां से, छोटे वाले चार्ज से इतना दूर जो है हमें x मिल गया। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 1। अब जो हम इसके बाद करेंगे पार्ट नंबर 2। अब हमें इस q की वैल्यू निकालनी है, पहले आप इतना नोट करिए फिर हम q की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, तो चलिए अब जो हम डिस्कस करेंगे, अब दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ये q की वैल्यू क्या होगी। पहले हमने देखा q को कहां पे रखे, वो हम कर चुके हैं। q को कितना हमें दूर रखा पड़ा, d और ब्रैकेट में √2 माइनस 1। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब q की वैल्यू क्या होगी, q की वैल्यू क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके लिए आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अगर मैं बोल दूं q जो है
मैं क्यू को कहां पे रखूं सो दैट यही क्यू रेस्ट में हो, तो फिर मैं चाहे यहां माइनस क्यू रखूं प्लस क्यू रखूं फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है ए और बी रेस्ट में होने चाहिए, या अगर वो बोलेगा पूरा सिस्टम रेस्ट में होना चाहिए, दैट मींस तब आपको ध्यान से देखना है। अगर पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहना चाहिए, देखो अब अगर पूरा सिस्टम यानी कि ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा तो क्या करेगा इस क्यू चार्ज को, सर रिपल करेगा। ये भी क्या करेगा, रिपल करेगा। दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ गए, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, दैट मींस ये चलना स्टार्ट करेगा, ये रुकेगा नहीं। दैट मींस मेरा जो चार्ज है, ये एक चीज मुझे समझ आ गई, सर ये नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये इस माइनस क्यू छोटे वाले क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, और ये 2q सर ये इसको रिपल करेगा। क्लियर है। तो ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। सर कितने फोर्स से, k। सर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल q। सर इसका मैग्नीट्यूड है q। सर इनके बीच में डिस्टेंस अभी हम x मानते हैं, फिर हम x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे इज इक्वल टू, सर किसके बराबर होनी चाहिए, ये 2q जो इसको रिपेल कर रहा है k। सर इसका मैग्नीट्यूड है सर q, सर इसका मैग्नीट्यूड है 2q। सर इनके बीच में ओवरऑल सेपरेशन है सर d, उसका कर दीजिए स्क्वायर। क्लियर है इतना। k और k खत्म, q और q हो गया खत्म। ठीक है, यहां पे q हमारे पास बच गया जो हमें चाहिए। ठीक है सर, राइट हैंड साइड में आपको बच गया है 2q। ठीक है, और डिवाइड में अगर आप देखोगे बच गया है d स्क्वायर, और ये जो है x स्क्वायर इसको इनटू में हो जाएगा। क्लियर है। अब x स्क्वायर, x की वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा। सर ये क्या आ गया, 2q अपॉन में सर आ गया है d स्क्वायर। x की वैल्यू डाल दीजिए, सर इसका स्क्वायर डालना है, x की स्क्वायर की वैल्यू डालना है, तो ये बनेगा d स्क्वायर, और ये बनेगा हमारे पास √2 - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना। अगर आप थोड़ा और सॉल्व करोगे, 2q अपॉन में d स्क्वायर और d स्क्वायर तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म हो गया। तो यहां पर हमारे पास अगर बचेगा, ये क्या होगा, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, -2 a के बदले √2 इनटू में हो जाएगा 1। क्लियर है इतना। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर जो है हमारे पास बच गया 2q, 2 + 1 कितना होता है सर 3, माइनस सर बच गया 2√2। तो अगर मैं ध्यान से करूंगा, इस 2 को अंदर भेजूंगा, q को मैं बाहर रखूंगा, 2 3 जा हो गया 6, -2 2 जा हो गया 4√2, और ये माइनस होना चाहिए, वो हम पहले डिस्कस कर चुके। तो ये बनेगा हमारा आंसर। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, बुक से पूरा मैच करेगा यही आंसर। क्लियर हुआ। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में।